हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है हमारा हाइपर कंजुगेशन? द इफेक्ट ड्यू टू विच इन एन अनसैचुरेटेड सिस्टम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एल्काइल ग्रुप ट्रांसफर्स टूवर्ड्स द पाई बॉन्ड इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या है? वो इफेक्ट जिसमें हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एल्काइल ग्रुप के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसे हमने कहा हाइपर कंजुगेशन और बेकर नाथन इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं बनता किसके बीच में, जब हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन होता है तो उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता। ये हमें जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इस सी और एच के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसे जो है आपका हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और सिग्मा और पाई बॉन्ड की कंजुगेशन है, इसलिए सिग्मा पाई पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। और जो बेकर नाथन इफेक्ट जो कहते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, इसका नाम बेकर नाथन इफेक्ट। अब हमारा जिस भी सिस्टम के साथ आपका हाइपर कंजुगेशन एसोसिएटेड हो जाता है, मीन वो सिस्टम जिसके लिए जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म बनती है वो स्पीशीज़ हमारी उतनी ही स्टेबल हो जाती है। जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा इथाइल कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर है और इसके लिए हमारी थ्री हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म बन रही है। फर्स्ट वाली फॉर्म हमने कैसे बनाई? हमने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो हमारी ये वाली फर्स्ट वाली हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म बनी। सेकंड वाली फॉर्म में हमने क्या है, ये वाला सी एच बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो हमारी ये वाली हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनी। और थर्ड वाले में हमने ये नीचे वाला सी एच बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो थर्ड वाली हमारी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनी। तो वो स्पीशीज जिसके लिए जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनती है वो हमारी उतनी ही स्टेबल होती है। इसी तरह से हमारा यदि हम आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन की बात करें तो उसके लिए हमारे सिर्फ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास हमारे दो दो एल्काइल ग्रुप हैं, दो CH3 ग्रुप हैं, तो इसलिए हमारी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बनेंगी। और इसी तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन की बात करें तो इसके लिए हमारी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगी। क्यों? क्योंकि इसके पास हमारे 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो यदि हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर को कंपेयर करने लगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा टर्शियरी कार्बोनियम आयन, फिर हमारा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और फिर प्राइमरी, और सबसे जो लीस्ट स्टेबल है वो है हमारा मिथाइल कार्बोनियम, जो हमारा मिथाइल कार्बोनियम आयन है। अब ये हमारा जो है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसके हैं? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन के। इसमें हमारे पास जो है 3 अल्काइल ग्रुप है, तो हम बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते रहेंगे। तो चूंकि 3 मिथाइल ग्रुप होने की वजह से इस केस में हमारे कितने बनेंगे? 9 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स हमारी इसमें बन पाएगी। तो ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन। थैंक यू।